तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिसिन्स के बारे में, दवाइयों के बारे में कि आप दवाइयों का नाम देख के उसका यूज़ कैसे पता करें। हमने इससे पहले हम 8-10 वीडियो बना चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप वो 10 वीडियो देखते हो तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी और कुछ दवाइयों की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी आपको, और आप उनका नाम देख के ही प्रिडिक्ट कर सकोगे उस दवाई का क्या यूज़ होने वाला है या किस चीज़ के लिए वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं। और एक मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद ये जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम कुछ इस टाइप की वीडियो बनाएंगे कि आपको दवाइयों का नाम देख के उसका यूज़ कैसे पता चले। तो उसमें हम ये प्रीफिक्स की भी और मेडिसिनल कैटेगरी की और मेडिसिनल कैटेगरी की डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड में डिस्क्राइब करेंगे कि इस मेडिसिनल कैटेगरी में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये दवाई कैसे रिएक्ट करती है बॉडी में आपको लेने के बाद कि ये कैसे आपको ठीक करती है, और उसके पर्टिकुलर जितनी भी पॉसिबल दवाइयाँ हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे और पर्टिकुलर एक एक दवाई के यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला प्रीफिक्स है आज का, तो हमारी जो पहली दवाई है वो है, उसका जो प्रीफिक्स है वो है प्रेड। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट शुरू में प्रेड दिखता है या दवाई का नाम प्रेड से शुरू होता है तो वो आपको देखते ही अंदाज़ा लगा लेना है या फिर जान जाना है कि इस दवाई की जो मेडिसिनल कैटेगरी है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमारी आने वाली वीडियो में हम इसके डिटेल्ड में बात करेंगे, डिटेल्ड वीडियो आएगी हर एक मेडिसिनल कैटेगरी को लेके। तो अगर आप कुछ दवाइयों के एग्जाम्पल देखेंगे तो पहली जो दवाई है प्रेडिन कार्बेट एंड प्रेडिनसोलोन एंड प्रेडिनसोन। आपको सबके शुरू में प्रेड दिख रहा है तो आपको ये देखते ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए या फिर आपको थोड़ा याद कर लेना चाहिए कि किसी भी दवाई के शुरू में अगर प्रेड आता है तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और उसका जो यूज़ होता है वो इट इज़ यूज टू ट्रीट एलर्जीज, ब्लड डिसऑर्डर, स्किन डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली मेडिसिन की। तो हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है वीर। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में वीर दिखता है या कोई दवाई जो है वीर के वर्ड से ख़त्म होती है तो उसको देखते ही जान जाना है आपको ये एंटीवायरल है। और आज की जो इसमें हम जो कैटेगरी है वो लेंगे वो एंटीवायरल। हर्पिस एक वायरस होता है तो उसके लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। बट जितनी भी वायरल डिजीज़ होती है सबके लास्ट में वीर आएगा। जैसे अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में अगर कोरोना की बात करें तो एक दवाई का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने, रेमडेसिविर। उसके भी लास्ट में वीर आ रहा है लेकिन वो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। बट हर बहुत तरीके के वायरस होते हैं, सबको ट्रीट करने के लिए एक अलग अलग दवाइयाँ होती है। बट वो इंड जो होंगी वो वीर से ही होंगी। मतलब वीर मतलब होता है वायरस का आधा जो वर्ड है वो है वीर, और ये वायरस को भी डिनोट करता है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर, इसकी कई सारी क्लासेस हैं तो मैं इसमें सिर्फ वीर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक दवाई की हर्पिस वायरस की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबकी बात करूँगा तो बहुत डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी, बड़ी वीडियो बन जाएगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता दो, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल देखें तो जो हमारा पहला ड्रग्स का एग्जाम्पल है साइक्लोविर, फिर दूसरा है फैमसीक्लोविर एंड पेंसीक्लोविर एंड वेलासाइक्लोविर। सबके लास्ट में वीर है। तो ये देखते ही आपको जाना है कि ये एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि, और ये जो दवाइयाँ हैं ये हर्पिस वायरस के लिए यूज़ होती हैं। तो ये हर्पिस वायरस के लिए आप अगर दवाई की बात करें तो ये साइक्लोविर, फैमसीसाइक्लोविर, पेंसीक्लोविर एंड वेलासाइक्लोविर, ये 3-4 दवाइयाँ जो हैं अगर आप इसका एग्जांपल लें तो ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं और ये हर्पिस वायरस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। हर्पिस वायरस जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है उसी को ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। और वायरस से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स होंगी उसके लास्ट में वीर आएगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली मेडिसिन की। तो हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है वुडीन। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में वुडीन दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना ये दवाई भी एंटीवायरल है। इससे पहले मैं बता रहा था आपको कि सिर्फ वीर होगा, तो वीर के साथ साथ अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में वुडीन भी दिखता है तो वो भी एक एंटीवायरल ड्रग्स है। बट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो उन दवाइयों से अलग होता है। ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग से रिलेटेड इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अगर आप कुछ दवाइयों का एग्जाम्पल देखें तो लेमीवुडीन, सेटावुडीन एंड टेल्बीवुडीन एंड जीडोवुडीन, सबके लास्ट में वुडीन है। तो जिन भी दवाइयों के लास्ट में वुडीन आएगा वो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग से रिलेटेड होता है। और ये बेसिकली जो यूज़ होती हैं HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर एड्स जिसको आप बोलते हो उसको ट्रीट करने के लिए ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं या प्रिस्क्राइब की जाती हैं।
तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ। ये इस दवाई का जो सफिक्स है और इसकी मैं बात कर चुका हूँ इससे पहले भी वीडियोस में, लेकिन इससे रिलेटेड एक कन्फ्यूज़न हो रही थी लोगों को, इस वजह से मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर ले रहा हूँ और दोनों एक साथ करूँगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो इस मेडिसिन का सफिक्स है वो है ओलोल। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में ओलोल दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है कि ये दवाई बीटा ब्लॉकर है। और बीटा ब्लॉकर बेसिकली आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। तो पहले हम मेडिसिनल कैटेगरी जो इसकी है बीटा ब्लॉकर, अगर दवाइयों का नाम देखें तो एटिनोलोल, मेटोप्रोओलोल, नेडोओलोल एंड पिंडोओलोल, प्रोपेनोओलोल एंड टीमोओलोल, सबके लास्ट में ओलोल ओलोल आ रहा है। तो ये देख के आपको जान जाना है ये बीटा ब्लॉकर है। और इसका जो वर्क होता है, इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल एंड स्लोइंग हार्ट रेट। मतलब ये ब्लड वेसल्स आपकी जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई रहती हैं उसको ढीला कर देती हैं। जैसे कि अगर आप घर में आपके अगर कोई भी छोटा सा कूलर भरने वाला पाइप होगा, अगर आप उसका मुंह दबाते हो तो पानी बहुत तेज़ से जाता है। ऐसे ही जब आपकी ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो, आपका बीपी बढ़ जाता है या फिर हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से ये आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे ब्लड आसानी से फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है या फिर बीपी आपको ठीक कर दे। हाई बीपी को ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ। तो हमारा जो अगला मेडिसिन है वह है ओलोन। इससे पहले हमने जो बात की थी वो ओलोल था और ये ओलोन है। तो यही सारी कन्फ्यूजन्स हो रही थी आप लोगों को। तो होप सो इस वीडियो से आपको ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी। तो अगर इसके सफिक्स किसी भी दवाई के लास्ट में आपको ओलोन दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है कि ये आपकी दवाइयाँ जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अगर हम दवाइयों के नाम का एग्जांपल, तो हमारी जो पहली दवाई का एग्जांपल है वो है फ्लोरोमेथोलोन एंड दूसरा जो है वो प्रेडिनसोलोन। अगर आपको याद हो तो हमने इसी वीडियो में जो सबसे पहला प्रीफिक्स का डिस्क्राइब किया था उसमें प्रेड था शुरू का वर्ड, और बहुत लोगों को अभी इस वीडियो इसके बारे में देखते हुए कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि उसमें ओलोन था, इसमें प्रेड, दोनों साथ में है। तो अगर किसी भी दवाई के शुरू में प्रेड होता है या फिर ओलोन लास्ट में होता है तो वो देखते हैं आपको जान जाना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और इसका जो काम होता है, इस दवाई प्रेडिनसोलोन, इसमें ओलोन है तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग्स है बेसिकली, और इसका जो यूज़ है वेरियस इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए होता है, जो कि हर एक कॉर्टिकोस्टेरॉइडल ड्रग्स का काम होता है। बेसिकली जो मेन काम होता है स्टेरॉइडल ड्रग्स का वो इन्फ्लामेशन को ही ठीक करने के लिए होता है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। और मेडिसिनल प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड ये हमारी लास्ट वीडियो थी। अगर सारी वीडियो देखोगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और इसके बाद जो प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड वीडियो आएगी वो थोड़ी डिटेल्ड वीडियो आएगी। एक वीडियो में हम एक ही प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात करेंगे।